आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोल्ड वेव की। बुरी हालत हो गई भैया नॉर्थ इंडिया की। दिल्ली में 2 साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो बहुत सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये 9 तारीख तक चलेगा कोल्ड वेव। ठीक है, आपको बता दूं तो प्लेन्स में अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चला जाता है या नॉर्मल टेम्परेचर 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस के मतलब उसके नीचे चला जाएगा, या जैसे पहाड़ों पे 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाएगा, तो कोल्ड वेव हम कहते हैं कि भैया भारत चपेट में है। आपको वैसे बता दो फिनलैंड स्वीडन में -40 डिग्री सेल्सियस है। मैं तो हैरान हूँ वो कैसे जिंदा है, बट जिंदा है क्योंकि आपको पता ही है कि उनके घर में पूरी गैस पर सप्लाई होती है। रशिया सप्लाई करता है गैस पाइपलाइन के थ्रू, तो उनके घर गर्म रहते हैं। तो ठीक है, बढ़िया है, जो है सो है। बट आपको बता दूं कि बुरी हालत है। देखिए ठंड का मौसम पर्सनली मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक तो धूप बहुत हल्की होती है, बहुत अच्छा मौसम, बहुत ही सुहावना मौसम। अगर कोहरा भी हल्का हल्का होता है तो अच्छा ही, मजा ही आता है। लोग ठंड में प्लानिंग भी करते हैं, बर्फ देखनी होती है। बट देखिए ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद होता है या बड़ा कष्टकारी होता है जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बेचारे फुटपाथ पे रहते हैं। तो मैं हमेशा यही मनाता हूं कि ठंड उतनी पड़े जितनी हमारे आलू की फसल को नुकसान ना हो, ठीक है, उससे ज्यादा ना पड़े, ताकि जो हमारे लोग हैं वो बचे रहें। मुझे बहुत दुख होता है ये देख के। तो अगर हम बात करते तो आप देख ही सकते हैं 9 डिग्री। फिर आज तो अभी तो धूप निकल आई है, मैं लखनऊ में हूं तो धूप निकल ही आई है। तो आज 7 तारीख है तो 9 डिग्री 10 डिग्री के आसपास रहेगा। फिर 11 डिग्री 14 डिग्री। तो ये अभी खिचड़ी के बाद बोला जाता है, 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद, कि टेम्परेचर कम हो गया को होता है। लेकिन आपको बता दूं कि टेम्परेचर बैंड तो बजाए हुए हमारी, है ना। और कोल्ड वेव कंडीशन अभी है और ये 9 तारीख तक रहेगी ऐसा बोला जा रहा है। आप देखेंगे ये कब तक रहेगी। फिलहाल तो आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज के हम कगार पे हैं। क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है। सर्दी में सर्दियां पड़ रही हैं, गर्मी में गर्मियां पड़ रही हैं। वैसे हमारी धरती गर्म ही हो रही है। अभी तक 30 दिसंबर तो इतनी ठंड नहीं थी, मुझे लग रहा था कि भाई ठंड पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी, बट जब पड़ी तो कड़ाके की पड़ी। तो ठीक है, बढ़िया है। बाकी तो आप हमारा जो 75 डेज ये जो शानदार हमने कोर्स बनाया पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का, बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन किया है। लाइव क्लास डेली चल रही है दोस्तों। परसों तो फटाक से कोर्स को ज्वाइन करिए, इससे पहले बहुत लेट हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोल्ड वेव अब दिल्ली ऑरेंज, और देखिए ग्रीन अलर्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ रेड और ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट होता है। येलो और ऑरेंज मतलब होता है वार्निंग, रेड अलर्ट मतलब होता है कि इमरजेंसी एक्शन लेना है। आप इसको एकदम ऐसे ही हर चीज के लिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो उसके लिए यही कलर कोडिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो होता नहीं है कि जब आप ट्रैफिक पे रुकते हो तो रेड अलर्ट मतलब रुक जाओ, येलो मतलब तैयार रहो, उस तरीके से होता है। तो IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम कोल्ड वेव कंडीशन जो है इट विल लाइकली टू कंटिन्यू, कम से कम 3 दिन तक रहेगी। ओके, अब ये हालांकि मैक्सिमम तो 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। सुनो बेटा, ये वीडियो मैं चाहता हूं कि कम से कम 3000 लाइक्स हो मिनिमम। तो टारगेट 3 के लाइक्स का है। जो टारगेट आपको देता हूं बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो दिल्ली की अगर बात करते हैं तो यहां पे हमको कोल्ड वेव देखने को मिल रही है। क्यों होती है कोल्ड वेव? सबसे पहले तो देखो कोल्ड वेव के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हिमालय रीजन में बर्फ गिर गई, स्नोफॉल हो गई, तो कोल्ड वेव आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जब देखो मेडिटेरेनियन से हवा आती है, भारत पे टकराती है, तो एक चली जाती है तिब्बत की तरफ, एक भारत की तरफ चली जाती है। भारत में आपको पता है कि दिसंबर में लो टेम्परेचर क्यों कम होता है, क्यों सर्दियां आती है? रेवोल्यूशन की वजह से ना। इस समय हम सूरज से सबसे दूर हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सूरज की जो रोशनी है वो इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम पड़ रही है। तो इसीलिए दिन जो है वो छोटे हो रहे हैं, रातें लंबी हो रही हैं और टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है। मतलब हम ठंड का अनुभव कर रहे हैं। सदर्न में ठंड नहीं है। तो ये खैर मैंने ज्योग्राफी के कंसेप्ट, एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हुई है। तो अभी तो वो तो रेवोल्यूशन की वजह से है, जो धरती जो है अपनी धुरी पे पूरी तरीके से घूम रही है, ठीक है, मतलब चक्कर काट रही है सूरज के अपनी धुरी से घूमने पे, तो उसको रोटेशन कहते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। तो अब क्या है कि यहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब यह है कि जब हवा आएगी तो वैसे ही भारत में क्या है इस समय कम टेम्परेचर। कम टेम्परेचर का मतलब क्या? ठंड है। ठंड का मतलब क्या? हाई प्रेशर। कई बार मैं बता चुका हूं इसको। ठीक ऐसे ही समझो कि कोई भी चीज भारी होती है ना, जैसे मान लो, जैसे अगर हम कोल्ड की बात करें, सॉलिड लिक्विड गैस,
सॉलिड में क्या होता है, ठसे होते हैं मॉलिक्यूल, तो प्रेशर हाई होता है। इसको ऐसा समझ लो कि कमरा है, वहां पे भले ही 10 की कैपेसिटी है लेकिन हमने 20 को ठूस दिया तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अरे यार हटाओ यार, प्रेशर रिलीज करना है। ऐसा होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे काम करते हो जहां पे बड़ी टेंशन है तो प्रेशर बहुत हाई होता है और रिलीज करते हैं। सुबह सुबह भागते हो बाथरूम के, अरे चलो 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 पॉटी जाएंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे, है ना। तो भारत में जब भी ठंडा, क्योंकि ठंड का मतलब यही है, ठंड का मतलब जो है वो मॉलिक्यूल्स क्लोज आने लगते हैं, राइट, बहुत दूर दूर नहीं होते हैं, तो हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो अब हाई प्रेशर के कारण ये इधर वेस्टर्न जो हवाएं आती हैं, वेस्टर्न हवाएं जो है, ये वाली जो हवा है, ठीक है, हाई प्रेशर वाली, इसको उड़ा के हटा देती है। लेकिन अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होंगे तो वही हवा ऊपर उठेगी। अब वही हवा जब ऊपर उठेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आपको पता ही है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब जब ये ऊपर उठेगी तो कोई हवा नहीं इसको निकालने के लिए, हटाने के लिए, तो जिसकी वजह से भी हमारे यहां ठंडी पड़ती है, ओके। फिर उसके बाद जब क्लाउड बहुत ज्यादा होते हैं और वैसे ही फॉग बहुत ज्यादा है तो सूरज की रोशनी जो है वो यहां तक पहुंच नहीं पाती, ला नीना की वजह से होता है। हालांकि अभी तो भारत में नीनो चल रहा है, मैंने कई बार कंसेप्ट भी समझा है। ला नीना क्या, इधर जो आपका वार्म करंट है कभी इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाएगा, कभी पैसिफिक में जाएगा, उधर पेरू साइड रहेगा। तो फिलहाल ला नीना जब भी होता है तो भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ला नीना की वजह से भी जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप हमको देखने को मिलता है और कोल्ड वेव हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और इसमें एक रेडिएशन का भी कंसेप्ट होता है। आपको पता है कि जितनी धरती रेडिएशन लेता है उतनी रात में निकाल भी देता है। अब अगर मान लो क्लाउड्स नहीं रहेंगे तो रेडिएशन क्या होगा, ट्रैप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा और खेल खत्म। तो अभी तो फिलहाल स्नोफॉल हुई है और ये वैसे तो ठंड का मौसम ही है ना। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इतने ज्यादा हमको देखने को नहीं मिल रहे। ससुरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बड़े खतरनाक होते हैं, तो ये चीज है। फॉग क्या होता है, फॉग की भी लगे हाथ तो बात समझा ही देता हूं, ठीक है। फॉग कुछ नहीं होता है, बस आप इतना समझो जब कोल्ड करंट वार्म करंट से मीट होता है। और सिंपल भाषा में समझा देता हूं, आप अभी कमरे में हो, अभी आपको फॉग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर एकदम से आपके कमरे का टेम्परेचर कम कर दो ना तो फॉग आपको दिखने लगेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स आपके चश्मे पे जो है वो ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, आपकी टीवी पे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। होता क्या है ना कि जब गर्म होता है ना, गरम गरम हवाएं में कुछ नहीं, गैसियस फॉर्म में होता है। जितना ज्यादा गर्म करोगे, आपका जो दूध है अभी ठंडा है, उसको गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस में, भाप में उड़ जाएगा, आपका दूध दिखेगा ही नहीं, उसका स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो हवाएं होती है अगर गर्म होती है तो दिखती नहीं है, लेकिन जब तापमान ठंडा होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स और जो ड्रॉपलेट्स है ना वेपर के फॉर्म में हर जगह है। आप जब देखते हो ना कि कभी जब खिड़की से जब सूरज की रोशनी आती है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। तो अब होता कि जब टेम्परेचर एकदम से कम होगा तो यही डस्ट पार्टिकल्स अरे आ जाओ ड्रॉपलेट्स को पूरा एक न्यूक्लियाई बना लेंगे और बादल बना देंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है एकदम सिंपल भाषा में कि जब भी टेम्परेचर गिरेगा तो याद रखिए कि जो ड्रॉपलेट्स विजिबल नहीं वो विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉग बनेगा, क्योंकि कोल्ड करंट वार्म करंट मीट हो रहे हैं। तो कोहरा एक तरीके से बादल ही होता है ना। और एक कॉन्डेंसेशन का ही एक रूप है। अब कॉन्डेंसेशन आपको पता है किस तरीके से होता है, तो पूरी वाटर साइकिल, खैर आप छोड़िए उसको। तो यहां पे फॉग भी, और फिर हमको क्यों ठंड लगती है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 19.6 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, मतलब 7.76 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, बाहर का टेम्परेचर कितना 10-5 डिग्री होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से टेम्परेचर बैलेंस होता है, उधर से हम एनर्जी देंगे, इधर से लेंगे। तो इसीलिए हमको भी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर, रिलेटिव टेम्परेचर जो है वो कम है, तो फिर उस वजह से हमको ठंडी लगती है। समझ रहे हो? तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं। कहा था मैं? हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि वही कि ये सब जगह, दिल्ली में हर जगह जो है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर गिरा हुआ है। जम्मू, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली तो एक पॉइंट है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड वेव कंडीशन जो है वो बनी हुई है। और पूरा जो उत्तर है, पूरा नॉर्थ जो है वो ठंड की भयानक चपेट में है। और कोल्ड डे होता क्या है, जब भी 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से जो बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, अब इससे 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया टेम्परेचर, ठीक है, 5.5 से 4.5 हो गया ये, तो हम बोलेंगे कि ये कोल्ड वेव है ये। और ये प्लेन्स में है, ध्यान दीजिएगा, प्लेन्स में। और अगर आप हिल में हो तो वहां पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया तो वहां पे कोल्ड वेव होती है। तो अभी हम कोल्ड वेव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ओके। सारे स्कूल बंद है। मुझे याद है कि पहले तो जब स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी जाती थी, अब तो नहीं होता ऐसा, हम लोगों का अपना ही जमाना था, तो बहुत मजा आती थी।
तो हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सब जगह आपको ये सब देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तो अच्छा खासा डेंस फॉग आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं, बर्फबारी होती है तो लोग कश्मीर जाते हैं, मनाली जाते हैं। मनाली में भी आपने देखा कि न्यू ईयर के समय 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक भयानक भीड़ थी। इतनी भीड़ तो मतलब क्या ही बताएं। तो थर्सडे की बात करें तो -6.8 बिलो द नॉर्मल रहेगा। ये तो खैर अलग अलग जगह के टेम्परेचर है, लेकिन मान के चलिए कि 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में हर जगह टेम्परेचर जो है वो रहेगा। और एमपी में भी, भोपाल में भी 16.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है मैक्सिमम, यानी कि तगड़ी ठंड जो है वो पड़ रही है। अब रिलीफ आप 10 के बाद ही मान के चलिए, जितनी ज्यादा धूप निकलेगी उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।